Dear student, you are most welcome to the class. Today we are going to study the further part of the lesson Children at Work. इसके पहले की कक्षा में हमने इसके कुछ अंश को पढ़ा है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। वेलू एक छोटा लड़का है जो घर से अपने भाग आया है। उसके साथ किस तरह की घटनाएं होती हैं, कहाँ कहाँ वह जाता है, किस तरह से परिस्थितियों का वह सामना करता है, उसके बारे में देखते हैं। वेलू फॉलोड हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू ए बिग बिल्डिंग। वेलू फॉलोज माने पीछा किया, पीछे पीछे जाता है। इस फ्रेंड माने अपने मित्र के, थ्रू मीन्स होकर, द क्राउडेड स्ट्रीट एक भीड़ भाड़ से भरे हुए रास्ते से, टू ए बिग बिल्डिंग एक बड़े भवन के पास। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू ए बिग बिल्डिंग। वेलू एक भीड़ भाड़ से भरे हुए रास्ते से होते हुए अपने मित्र के साथ एक बड़े भवन के पास जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ ए बिग गार्बेज बिन। बिहाइंड द बिल्डिंग, उस भवन के पीछे, देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन एक बड़ा कूड़ा पात्र रखा हुआ था, एक बड़ा कूड़ेदान था है। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू वंडर्स, वेलू आश्चर्य करता है कि वे वहाँ पर क्यों हैं। तो ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन। ही माने वह, कॉट अप मीन्स पकड़ा, उसके साथ चला, विद द गर्ल्स मीन्स लड़की के, एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन जब वह स्टेशन को छोड़ रही थी। ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन, लड़की जब स्टेशन को छोड़ रही थी तो वह उसका साथ पकड़ लिया। When they got to the road, जब वे सड़क पर पहुँचे, वेलू फाउंड दैट, वेलू पाया कि the vehicles kept coming and never stopped for anyone. दैट कि the vehicles जो वाहन हैं kept coming आते जा रहे हैं and never stopped और कभी भी रुकते नहीं हैं for anyone किसी के लिए भी। वेलू फाउंड दैट the vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू ने पाया कि वाहन आते जा रहे हैं और कभी भी किसी के लिए रुकते नहीं हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। धुआं और धूल चारों ओर से उसकी ओर उड़ करके आ रहे थे। मेकिंग हिज हेड स्पिन, जो उसके सर को चकरा रहे थे, अर्थात चारों ओर से धूल और धुआं उड़ रहा था जिसके कारण उसका सर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। दे हैड टू वेट, उनको प्रतीक्षा करना पड़ा, फॉर ए लॉन्ग टाइम काफ़ी समय तक, बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, इससे पूर्व कि वह एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए थोड़ी जगह पा सकें, उनको काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अर्थात सड़क पार करने के लिए जगह मिल सके, इसके लिए उनको काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, हेजिटेट माने होता है संकोच करना, हिचकिचाना। वेलू हिचकिचाता रहा, एंड द गर्ल फाइनली, और अंत में लड़की, ड्रैग्ड खींचती गई, हिम माने उसको, टू द अदर साइड दूसरी ओर। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू हिचकिचाता रहा और अंत में लड़की उसको खींच कर एक तरफ से दूसरी तरफ ले गई। वाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। लड़की बोली, वाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, यू आर डूइंग कि तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काऊ, तुम गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि तुम सड़क के बीचों बीच उस प्रकार से खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी, तो तुम चटनी बन जाओगे, अर्थात आने जाने वाले वाहनों से कुचल दिए जाओगे। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का हृदय, दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, वह पीछे सेंट्रल स्टेशन को देखा, एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, और तेज़ गति से आते जाते हुए यातायात अर्थात वाहनों को देखा। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, वह पीछे सेंट्रल स्टेशन को देखा, एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, और तेज़ गति से आते जाते हुए यातायात अर्थात वाहनों को देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वह सोच रहा था कि हाउ माने किस प्रकार से, दे मैनेज टू कम, वे आ गए, थ्रू दैट उससे होकर,
वह सोच रहा था कि उस भीड़ भाड़ से, उस तेज गति से आते हुए वाहनों के बीच से वह कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ आ गया। दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, दे वॉक्ड अलॉन्ग द रोड, वे सड़क के एक छोर पर, एक तरफ, एक किनारे चलते रहे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, अंडर मीन्स होता है नीचे, सम माने कुछ, ह्यूज माने विशाल का है, बड़े बड़े, साइन बोर्ड माने होता है विज्ञापन पट जिसमें विज्ञापन लगे रहते हैं। तो दे वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, वह सड़क के किनारे विशाल बड़े आकार के जो विज्ञापन पट लगे हुए थे उनके नीचे सड़क के किनारे चलते रहे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ऊपर उन चित्रों को देखा। बनियंस, कार टायर्स, पेंस, ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, तो उसने देखा कि उनमें बनियन छपे हुए हैं अर्थात गंजी छपी हुई है। कार टायर्स छपे हुए हैं। पेंस, कलम छपे हुए हैं। वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, और एक महिला एक संदूक को पकड़े हुए है। इस तरह के विज्ञापन पट लगे हुए थे। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, पूरी लिखावट अंग्रेजी में थी। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्स, इसलिए वह नहीं जान पाया कि इसका क्या अर्थ है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, पूरी लिखावट अंग्रेजी में थी। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्स, इसलिए वह इसका अर्थ नहीं समझ पाया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।